बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शरीफ में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आ जाते हैं बिटकॉइन की जानब। बिटकॉइन प्यारे भाइयों, आपको पता है 38,000 से यानी 38,000 से गिरा है। अब वो आपके सामने है 34,800 यानी 35,000 के राउंड अबाउट पहुँचाया है। यानी 3 से 3,500 का इसने अच्छा खासा डंप लिया है। वो डंप आपको पता है। अब आ जाते हैं सीपीआई डेटा यानी इन्फ्लेशन रेट जो है वो प्यारे भाइयों हालांकि कम हुआ है। कम होता है तो जो डॉलर है ना वो प्यारे भाइयों गिरता है, उसके बदले में दूसरी जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है वो अप हो जाती हैं। अब आपको सामने मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे, ये जो दूसरा SP500 है वो प्यारे भाइयों बड़ा है। ये स्टॉक मार्केट में अच्छी आई है, अच्छाई आई है, ठीक है। और इसके बाद नैस्डैक और उसने भी धूम मचाई है। इसके अलावा और भी फाइनेंशियल मार्केटों में धूम मची है। लेकिन ये जो बिटकॉइन है ये गिरा, उसकी मेन रीज़न क्या है प्यारे भाई? उसकी एक ही रीज़न है, जिन लोगों ने लॉन्ग एंड शॉर्ट के चक्रों में पड़े हुए हैं उनकी टल्ली खड़क गई है। जिन्होंने वहाँ पे लॉन्ग किया था कि इन्फ्लेशन जो रेट है ना, ये महंगाई है कम हुई है, क्या कम हुई है तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी, तो उन्होंने लॉन्ग की कॉल ली। जैसे लॉन्ग की तो बिटकॉइन ने बोला ना बाबा ना, मैं इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी आपको प्यारे भाइयों पैसे नहीं बनाने दूंगा। उनकी टल्ली खड़क रही है। अब इसमें क्या लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ से उठ जाएगी या मज़ीद नीचे आने के चांस हैं। अब जो मेरा ख्याल है ना, ठीक है, तकरीबन समझो कि 3 से 4 दिन आप 4 दिन आप वेट करें। मेरे ख्याल 17 या 18 डेट है इसकी ब्लैक रॉक के सपोर्ट की ETF की। अगर ये अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर तो पक्का समझे कि 38,000 पे दोबारा जाएगा, 45,000 पे यानी 45,000 पे भी जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। और इवन के प्यारे भाइयों बहुत जल्दी ये जो है ना वो ऑल टाइम हाई उसको भी ब्रेक करेगा। अब आ जाते हैं कि ये रिजेक्ट हो जाता है। जो रिजेक्ट हो गया तो सीधा आपको तकरीबन 30,000 वाला जो आंकड़ा ने ये दोबारा से ब्रेक करता हुआ नीचे नजर आएगा। अब आ जाते हैं कि ये पेंडिंग में होता है। पेंडिंग में होता है तो दोबारा से 32,000 32,500 के राउंड अबाउट ये पक्का पकाया आपको देखने को मिलेगा। ये मेरी ज़ाती राय है, ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है। आपकी राय क्या कहती है वीडियो के नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं कि मेरा राय ये कहती है या ये कहती है। काफ़ी लोग जो है ना वो ऐसे ना वो लंबे लंबे छोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब 25,000 पर थी तो कईयों ने बोला था कि शाह साहब आपको फंसा रहे हैं, आपको बाय करवा रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा जो है ना वो मैं लिख कर देता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि आने वाले टाइम में ये दोबारा से तकरीबन 12,000 के 15,000 उसने लिखा था। मैंने कहा हो सकता है ये मार्केट है, इसमें मैं किसी से कोई भी समाज या किसी से शर्त नहीं लगाता। क्रिप्टो मार्केट है, इसमें कोई कोइन 100x का बोलता है ना कि 100x दे सकता है, तो वो भी प्यारे भाइयों पॉसिबल है। कोई कहता है कि ये हीरो से ज़ीरो हो सकता है, तो वो भी सारी चीज़ें इस पर पॉसिबल है। कोई किसी से इसमें शर्त लगाने की कोशिश ना करे। हाँ, जो चार्ट के ऊपर चल रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी में चल रहा है, जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड चल रहा है, उसके मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब आपको क्या लॉन्ग एंड शॉर्ट की एंट्री लेनी चाहिए? तो ना बाबा ना। मैं हाथ जोड़ के हर टाइम गुजारिश करता हूँ कि फ्यूचर से आपने परहेज करना है। चाहे आपके पास 100, 200, 500, $1,000 भी है ना, यकीन जाने तो आज आप किसी भी कोइन में लगा के छोड़ देते हो तो इन फ्यूचर वो प्यारे भाइयों आपका 10 गुना 20 गुना तो आराम से 10-20 गुना आराम से देगा। हो सकता है इससे ज़्यादा दे दे, हो सकता है वो आपको मिलियनपति बना दे, लेकिन ये 10-20 गुना तो आराम से देगा। लेकिन वो अगर आपकी ट्रेड उलट चलेगी तो वो प्यारे भाइयों 100% आप लिक्विडेट हो जाएंगे। और कितने भाई डेली का मैसेज करते हैं कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हमने $100 लगाया था इस कोइन में, अब इसमें क्या करें। कईयों का 500% जो है वो लॉस हो रहा था, तो वो हम क्या करें। तो प्यारे भाई उसमें क्या बंदा कर सकता है? उसमें आपकी टल्ली खड़कनी है तो खड़कवा बैठते हैं जब, तो उस वक्त फिर प्यारे भाई शोर मचाते हैं। लिहाजा पहले ही आप कोशिश करें, हाँ स्पोर्ट ट्रेडिंग करें, वो भी मिड टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए करेंगे तो वो आपके हक में बेहतर होगा। वो भी साथ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर सब्र होना चाहिए, साथ ही आपको सीखा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि अन्य गैम्बलिंग करे, जुआ खेले, पता ही कुछ नहीं चार्ट के ऊपर क्या है, कौन सी कैंडल बनी है, क्या सेलिंग पिन बार बना है, बायर पिन बार बना है, या कौन सी जो है वो कैंडल बनी है, अब क्या मुझे एंट्री लेनी चाहिए, घरों रियलिटी में क्या चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केटें क्या कह रही हैं, SP500 क्या कह रहा है, डॉलर इंडेक्स क्या कह, इतनी चीज़ें प्यारे भाइयों सीखने के बाद फिर ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि सारा का सारा वो बंदा अन्य वाला लगा दे। तो लिहाजा आप अगर आप लंबे टाइम के लिए मार्केट में हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये जो 32,000 वाला आंकड़ा है ना, यहाँ पे मुझे दोबारा से लग रहे हैं कि इसको रीटेस्ट कर सकती है, क्योंकि 32,000 को ब्रेक करने के लिए आपको पता है कि पहले भी कुछ मंथ पहले भी 32,000 के नज़दीक आएगी, उसके बाद फिर दोबारा से 24,800 पे चली गई थी, वहाँ पे थपकी लगी थी। यानी ये समझे कि मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 32,000 वाला आंकड़ा।
अब दोबारा से ये सपोर्ट का काम करेगा, तो लिहाजा इतना जल्दी आसान नहीं होगा इसको ब्रेक करना। अगर ब्रेक हो जाता है तो दोबारा से पक्का सेन में रखें कि फिर वो हर बंदा बोलेगा कि अब 10,000 पे जाएगी, 20,000 पे जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर यकीन जाने आपको 20-25 हज़ार पे दोबारा मिल जाती है तो इससे बड़ी खुशकिस्मती वाली बात कोई नहीं होगी आपके लिए। अगर 32,000 पे मिल जाती है तो वहाँ पे भी लाजमी एंट्री ले। हो सकता है ये आपके पास लास्ट चांस हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरा नज़रिया हो सकता है आपके पास लास्ट चांस हो। क्यों कि जैसे ही बिटकॉइन का ETF, ब्लैक रॉक का ETF या दूसरी जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन किसी का भी ETF अप्रूव्ड हो गया, एथेरियम का हो गया, तो फिर आपको मार्केट उस जगह पे दिखाई नहीं देगी, या फिर आपको हो सकता है डबल ट्रिपल कोई कोइन मांगा खरीदना पड़े। और लिहाजा ये जो SP 500 अब चला गया है, बिटकॉइन नीचे है, तो इससे पता चलता है कि एक मरतबा जिन्होंने लॉन्ग की एंट्री ली है ना, उनकी टल्ली खड़का के उनकी घंटी को दस्तक दे के तो फिर दोबारा से मार्केट आप जाने की कोशिश करेगी। हो सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त आपको मार्केट यहाँ प्यारे भाइयों ऊपर दिखाई दे। तो चलते हैं मजीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नासर।